हेलो, आज हम यहाँ पर पब्लिक फाइनेंस का एक टॉपिक करेंगे, इंसिडेंस और इम्पैक्ट। इस टॉपिक में जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। उनको यही नहीं पता चल पाता कि इंसिडेंस क्या होता है, इम्पैक्ट क्या होता है। इंसिडेंस का यहाँ पर मतलब है कि फाइनल बर्डन, और इम्पैक्ट का मतलब है इनिशियल बर्डन। इंसिडेंस का मतलब फाइनल बर्डन और इम्पैक्ट का मतलब इनिशियल बर्डन। इनिशियल बर्डन का क्या मतलब है यहाँ पर कि जब भी कोई गुड्स का प्रोडक्शन किया जाता है और उस गुड्स के ऊपर जब टैक्स लगाया जाता है, जब उस गुड्स के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है, फर्स्ट उस टैक्स की पेमेंट कौन करता है? वो बर्डन किसके ऊपर पड़ेगा? प्रोड्यूसर के ऊपर। लेकिन जो प्रोड्यूसर है उस टैक्स को कहाँ से निकालेगा? कंज्यूमर से। यानी मेरे कहने का मतलब है कि जो इनिशियल बर्डन प्लान की स्टार्टिंग में जो बर्डन बियर किया वो प्रोड्यूसर ने, और जो फाइनल जिसकी जेब से पैसा गया या जो फाइनल जो बर्डन बियर किया वो कंज्यूमर ने। तो आपको यहाँ पर पता चल गया कि इंसिडेंस का मतलब होता है फाइनल बर्डन और इम्पैक्ट का मतलब होता है जो स्टार्टिंग में जो इनिशियल बर्डन होता है। इसके बावजूद आप देखोगे कि किस टाइम पर इंसिडेंस कंज्यूमर पर कितना जाएगा और प्रोड्यूसर के ऊपर कितना जाएगा। हर बार जो यूजीसी नेट है, एनटीए यूजीसी नेट है, उसके अंदर यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि इलास्टिसिटी क्या होती है। इलास्टिसिटी से रिलेटेड आप जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वहाँ पर ये कंसेप्ट पढ़ चुके हैं, इलास्टिसिटी क्या होती है। यहाँ पर हम इतना गहराई में इस कंसेप्ट को नहीं पढ़ेंगे। इलास्टिसिटी का मतलब है कि कोई भी चीज़ है आप उसको कितना छोड़ पा रहे हो। सिंपल इसका मीनिंग यही है कि इलास्टिसिटी का यहाँ पर मतलब है कि कोई भी गुड्स है आप उसके प्रति कितने रिजिड हो और कितने फ्लेक्सिबल हो। यही इलास्टिसिटी का मतलब है। इन इलास्टिक का मतलब होता है रिजिड होना उस गुड्स के प्रति, यानी कि आप उस गुड्स को छोड़ ही नहीं पा रहे। लेकिन दूसरा जो इलास्टिक होता है, इलास्टिक का मतलब होता है कि आप उसके प्रति फ्लेक्सिबल हो, यानी कि अगर उस गुड्स के प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होते हैं तो आप उसी के अकॉर्डिंग गुड्स के डिमांड को चेंज कर लोगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये कंज्यूमर है और ये प्रोड्यूसर है। सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो इलास्टिसिटी है ना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, यहाँ पर हम कंज्यूमर साइड से बात करेंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ना वो 5 तरह की होती है। फैक्ट इसके जो टाइप्स है 5 तरह के हैं, यानी कि जिसको आप डिग्री बोलते हो। तो यहाँ पर फर्स्ट हम लेकर चले कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1। यहाँ पर आप डायग्राम में देख रहे हो कि ये जो डायग्राम बना हुआ है ये ग्रेटर देन 1 का। इसका आपको कैसे पता चला? इसका पता आपको इस तरीके से चला कि अगर प्राइस में थोड़ा सा चेंज हो बट क्वांटिटी में ज़्यादा से चेंज आए, यानी कि जब क्वांटिटी में ज़्यादा से चेंज आए और प्राइस में कम से, तो उसको आप बोलोगे ग्रेटर देन। इसका मतलब ये है कि अगर प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज होता है, इंक्रीज होते हैं, टैक्स लगने के बाद तो हम इंक्रीज ही होंगे, तो वो करेंगे जो क्वांटिटी है हमारी वो हम ज़्यादा से छोड़ पाएंगे। और जिस चीज़ को आप छोड़ पाते हो हमेशा उसके अंदर आपको प्रॉफिट ही रहता है। यानी कि जो प्रोड्यूसर के ऊपर जो टैक्स लगेगा उसका जो आपको बर्डन बियर करना पड़ेगा, यानी कि कंज्यूमर को, वो लेस बर्डन बियर करेगा। क्योंकि अगर वो टैक्स से लगने के बावजूद अगर प्रोड्यूसर प्राइस को इंक्रीज करने की कोशिश करता तो जो कंज्यूमर है उस गुड्स को वो ज़्यादा से डिक्रीज कर देगा, तो वो खुद के ऊपर ज़्यादा बर्डन रखेगा और कंज्यूमर के ऊपर उस बर्डन को कम से कम डाल पाएगा। सेकेंड है यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 का यहाँ पर मतलब है कि जब प्राइस में बहुत ज़्यादा से चेंज हो, क्वांटिटी कम से चेंज हो। इस कंसेप्ट का मतलब होता है कि आप उस गुड्स को, अगर वो चीज़ महंगी होती है तो आप उसको इतना जल्दी नहीं छोड़ पा रहे हो, यानी कि आप उसके प्रति रिजिड हो, कम फ्लेक्सिबिलिटी है उस गुड्स के प्रति, यानी कि कम, अगर प्राइस वो महंगी हो या सस्ती हो तो उसके ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता आपकी क्वांटिटी के ऊपर। अगर ऐसा है
तो यहाँ पर अगर जब प्राइस इंक्रीज होंगे, यानी कि टैक्स के बढ़ने से जब प्राइस इंक्रीज होंगे, तो जो प्रोड्यूसर है उसको पता है कि अगर वो महंगी भी होगी तब भी क्वांटिटी में इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, तो कंज्यूमर के ऊपर ज़्यादा बर्डन डाल देगा और खुद जो हो कम बर्डन रखेंगे, उसके ऊपर जो बर्डन पड़ेगा वो लेस बर्डन रहेगा। अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 है, इसका मतलब है जितने प्राइस चेंज हुए उतने से क्वांटिटी चेंज होती है। तो यहाँ पर जो बर्डन बियर होगा वो हाफ बर्डन कंज्यूमर के ऊपर, हाफ प्रोड्यूसर के ऊपर। सेकंड वो करें कि अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि कोई गुड्स वो कितनी भी महंगी हो जाए आप उसको परचेज करोगे ही करोगे। तो इस टाइम पर क्या करेगा जो प्रोड्यूसर है वो अपने ऊपर बिल्कुल भी नहीं, जितना टैक्स के लगने से प्राइस इंक्रीज होगा वो पूरा का पूरा बर्डन कंज्यूमर के ऊपर ट्रांसफर कर देगा। यानी कि जितना चेंज इन प्राइस है वो इक्वल टू चेंज इन टैक्स होगा, यानी कि टैक्स के इक्वल होगा। चेंज इन जितना भी प्राइस में चेंज आएगा वो इक्वल टू टैक्स होगा, यानी कि सारा का सारा बर्डन जो है वो कंज्यूमर के ऊपर जाएगा, जो प्रोड्यूसर है उसके ऊपर कोई बर्डन पड़ने वाला नहीं है। इसके बावजूद वो करे कि अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फिनिटी, इसका मतलब है कि अगर प्रोड्यूसर टैक्स लगने के कारण से अगर थोड़ा सा भी अगर वो प्राइस को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, तो इस केस में क्या होगा कि उसकी जो, या आपने परफेक्ट कंपटीशन के अंदर भी पढ़ा हुआ है, तो इस सिचुएशन के अंदर क्या होता है कि अगर प्राइस में थोड़ा सा भी डिक्रीज होगा तो क्वांटिटी बहुत ज़्यादा से इंक्रीज हो जाएगी। अगर इंक्रीज होगा तो टैक्स लगने के बाद तो इंक्रीज ही होगा, तो जब टैक्स लगेगा तो वो इंक्रीज होगा, तो यहाँ पर जो क्वांटिटी है वो क्या होगी, 0 हो जाएगी। तो इसलिए जो प्रोड्यूसर है वो पूरा का पूरा बर्डन अपने ऊपर लेगा और कंज्यूमर के ऊपर वो ना 0 बर्डन रहेगा। थैंक यू।